नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। 11 जून को परमा एकादशी का पर्व मनाई जाएगी। भक्तों, परमा एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना होगी पूरी मिलेंगे, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं। संभाले माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु भगवान जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परमा एकादशी का पर्व बहुत ही चमत्कारिक एवं शुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। पर कई लोग कह रहे हैं कि परमा एकादशी का पर्व 10 जून को मनाया जाएगा, यानी कि कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है। 10 तारीख को परमा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। हमने आपको शास्त्रों के अनुसार बताया है कि परमा एकादशी 11 जून को मनाई जाएगी। आप 11 जून को परमा एकादशी के दिन आप इस तुलसी वाले उपाय को कर सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि परमा एकादशी के दिन 5 शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा दिन साल में बस एक ही बार आता है। इस दिन किए गए उपाय से माता लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, परमा एकादशी की जब भी बात आती है तो बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। स्वयं लक्ष्मी जी चलकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और उस घर में जरूर जाती है। भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे हम बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण का करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अगर परमा एकादशी के टाइम पे कोई ऐसा उपाय होगा जो आपकी राशि से रिलेटेड होगा तो हम आपके कमेंट की रिप्लाई में आपको बता देंगे। पर उसके लिए आप पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता पाते हैं। दोस्तों, ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस परमा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी की ही एक कथा में बताया है, जो कि इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो अब को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। लक्ष्मी माता जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाए जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसे
और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। भक्तों, माता जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके, इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये परमा एकादशी का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, परमा एकादशी के दिन ये छोटा सा उपाय करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का फल जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उसे दिन भर इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को हमें इस परमा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, तो किस समय करना है और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको तुलसी के पौधे वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पौधे का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पौधे की तो ये सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं हैं, बहनें होती हैं, उन माता बहन में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को हो तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुलसी पौधे वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है,
तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि परमा एकादशी साल के सबसे बड़े दिन है और इस दिन का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 6 बजे या रात 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु परमा एकादशी के दिन कोशिश करना इस समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें, माँ तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में कमी नहीं होती है, आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है जब आप परमा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ ये उपाय कर लेते हैं। और इस बार तो परमा एकादशी पर आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम योग का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग और स्वार्थ सिद्ध योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और दूसरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। क्योंकि जो परमा एकादशी होती है, ये दिन होता है, ये श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेंगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको परमा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए, कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती है, नज़र दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे से पहले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे, उस जल में आपको क्या करना है, 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी डालनी है, और पीसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है ये चमकता चला जाता है, और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है,
वह गंगाजल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो परमान एकादशी का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है, और इस दिन ये उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा, और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु भगवान जी बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियां को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी, और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में होगा। आगमन देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती है धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु, वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय है, और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं, और आपके घर में सुख धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक को लेकर परेशान हैं, दूसरों से पैसा धार लेना पड़ रहा है। तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज बहुत है, मतलब धन को लेके बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर परमा एकादशी पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। क्यों? धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपके यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले, जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है, हल्दी के अच्छे से, उसके अलावा उसके ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है, तीनों गांठों पर आपको बोलना है जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन ले। ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है ना, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली धागा लिया है, कलावा लिया है, ये आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए ये उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको ये उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से ये मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाए। और अगर आप इस उपाय को शाम के समय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका टाइम होता है कि किस समय पर करना है, तो आपको इस उपाय को रात के 9:30 बजे के बाद ही आप सुबह के समय करिए। अगर आप रात के समय करना चाहते हैं, परमा एकादशी की पूजा के बाद करना चाहते हैं, तो 9:30 बजे के बाद आप इस उपाय को रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं।
क्योंकि इसी टाइम तक परमा एकादशी की जो जागृत शक्तियां होती है, जो जागृत हो चुकी होती है, उसका विशेष रूप से आपको फल मिलता है। और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है। और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी। और आपकी कुंडली में आपका गुरु ग्रह जो होता है वो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छे से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु भगवान जी और मां लक्ष्मी जी जरूर आएंगे। और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विषय है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप माँ तुलसी से कह दें और फिर देखें, माँ तुलसी जो है ना, ये आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी। और फिर श्री हरि विष्णु भगवान जी आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि माँ तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु भगवान जी कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा ये उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है। और इस बार तो बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है, तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले ली है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास तुलसी जी के पौधे में, गमले में है। वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले ले, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको ये तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख है, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं। तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय के करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो है वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। जो पुण्य आपके बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, परमा एकादशी को बहुत ही उत्तम योग, यानी कि इस दिन पर कोई भी उपाय करा जाए तभी खाली नहीं जाता है। और इस दिन आपको हल्दी और 1 रुपए का सिक्का घर में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो इस दिन आपको करना है। इतना समझ लीजिए कि ये एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में होती है और कभी भी आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। अब देखिए, ये बहुत लाभकारी होता है और इसमें किए गए जो उपाय होते हैं वो तुरंत सिद्ध होते हैं। तो आपको उपाय को जरूर ही करना है। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माता लक्ष्मी जी का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी आपसे प्रसन्न हो जाती है और मनोवांछित फल प्रदान करती है। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।
जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिलता है आप सभी के लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए। चलिए, परमा एकादशी से जुड़े कुछ और भी खास उपाय है जो कि आपको परमा एकादशी के टाइम पर जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से लाभ ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। चलिए जान लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो और इस वीडियो को आपने शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। आपके और आपके परिवार पर बनी रहे कृपा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो। तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेंगे। दोस्तों, ये बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। सोचता रहता है कि कब और कैसे वो अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पानी भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब इसी टेंशन में रहता है कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपको यह उपाय परमा एकादशी के दिन करना है। अब आप सोच रहे होंगे परमा एकादशी के दिन ही क्यों? क्योंकि परमा एकादशी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिन होता है। माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन काल में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती है। इसीलिए यह उपाय परमा एकादशी के दिन ही किया जाता है ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताहों के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उपाय का एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप परमा एकादशी के दिन एक बार के इस उपाय को आप कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, 11 जून 2026 गुरुवार के दिन करीब 400 वर्षों पश्चात एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी परमा एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और यदि इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 11 जून को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्तिक जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी मनाई जाती है। परमा एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है।
इसके अलावा परमा एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता। इस तरह स्वास्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। मेन वर्णित है स्वास्तिक सर्वदा रुद्र अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति खास का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें खुशियां बढ़ती है। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती है और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की भाषा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 इशारा करती है और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोक, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की है जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक है। ये है स्वास्थ्य महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से कलह बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक के देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परेशानियां हो तो एकादशी दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज़्यादा बड़ा बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। यदि आपके घर के सामने पेड़ या खंबा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मन में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करें दीजिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए दोस्तों।
परमा एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाए और एक एक सुपारी रख दे तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाए या स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने समान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मैं कुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। परमा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और शिव की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना ले, स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दे। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। पश्चात में सुपारी को उठा कर की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी आप ये उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में यदि एक लोटे जल में एक छुटकी की काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव खास कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यशमान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक खास उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दे और भगवान को धन्यवाद दे। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित करें और पश्चात में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई है तो उसको ही पूज करके वापस रख दे। दोस्तों, एकादशी पर जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना ले। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाए। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जलाए, मंगलाचार कीजिए। यह स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा, जीवन में खुशियां परमा। एकादशी के दिन खास मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर ले। परमा एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें छुटकी हल्दी, 2-4 बूंदे दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक छुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और पश्चात में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे यह सिक्का रोज के दीपक में भी आप डाल दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको कार्य में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाएं। पूजा के पश्चात आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला प्रभु की आरती करें।
सर्वोत्तम, परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते माँ, लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। यदि विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगा कर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिव जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए पद्मिनी 1 के दिन स्नान करते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल ले, इसके पश्चात स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। पाप एकादशी के दिन श्रीहरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके पश्चात उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता के पाप एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का खास आशीर्वाद हासिल होता है। पाप एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नज़दीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके परमा एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधन आराधना में मंत्र जप का खास महत्व होता है। ऐसे में आज परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में परमा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। यदि परमा एकादशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्य थे कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा, आपका घर की हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कारोबार में दिन रात बढ़ेगा। मुनाफा इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि के अनुसार 1 रुपए का सिक्का जगह रख देंगे और वो उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चले इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीब परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन, आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी पंचांग की गणना के अनुसार। परमा एकादशी तिथि का आरंभ 12 अप्रैल को मध्य रात्रि 1:17 पर होगा और तिथि का समापन 11 जून को रात में 1:09 पर होगा। शास्त्रों के नियमों के अनुसार परमा एकादशी तिथि का व्रत 11 जून को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्योदय के समय ही एकादशी तिथि लगी रहेगी। आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वो रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना
शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता की पूजा को सदैव छोटी मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में सदैव 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और यदि आप केवल आने वाली एकादशी के दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। और आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है साल की हर एक एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। यदि आपने ये उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है, शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफिजूल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमज़ोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और एकादशी के दिन यदि आपने 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव का साथ देगा। आप ये उपाय एकादशी की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1-1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। जो बीज मंत्र है महालक्ष्मी, हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी, इस बीज मंत्र का जाप केवल 11 बार आपको करना है। इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में सदैव के लिए रखना होगा। दूसरे सिक्के तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है, लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात। यह छोटा सा उपाय यदि आपने एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके पश्चात सदैव आपका शुक्र ग्रह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था, माता लक्ष्मी के सामने ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और ये सिक्के शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे इस उपाय को करने के पश्चात, उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिल करने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी ना हो, लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको एकादशी के दिन करना है, जो आपको हम जा रहे हैं एकादशी के सूर्यास्त के पश्चात। बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहां भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है वहां पर कर बैठ जाना है, एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक
लाल कपड़ा बिछाना है आपको। इस लाल कपड़े पर एक रत्न का सिक्का, एक मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का प्रयोग कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, बीज मंत्र है। इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपने अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। केवल इतना उपाय आपको एकादशी के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा। ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। ये पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।